दंडवत प्रणाम। भगवत गीता में आत्मा का क्या वर्णन है, हम आज इस वीडियो से ये जानेंगे कि आत्मा का वर्णन क्या है भगवत गीता में। तो भगवान भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 22 में आत्मा का वर्णन ऐसे करते हैं। होशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नैन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा बैठ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो इसका मतलब ये है, भगवान ये कह रहे हैं कि जैसे कि मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग के एक नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के भीतर जो आत्मा है, जो मैं हूँ या आप हम जो अनुभव करते कि मैं हूँ, मैं का मतलब आत्मा, ऐसे ही हम पुराने वस्त्र त्याग के नया वस्त्र धारण कर लेते, उसी प्रकार ये आत्मा वो उनका जो पुराना शरीर है वो त्याग के नया शरीर धारण कर लेता है। जब वो पुराना शरीर त्यागता है, उसी समय इस भौतिक संसार में उनको उसका मृत्यु कहते हैं। और जब वो नया शरीर धारण कर लेता है, उसी वक्त उसका जन्म होता है। हालांकि भौतिक जगत में जन्म और मृत्यु को इसी प्रकार वर्णन किया गया है कि आदमी का मृत्यु हो गया। एक्चुअली असल में शरीर का मृत्यु होता है, आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता। और असल में आत्मा आप जो भी महसूस कर रहे हैं कि मैं ही आत्मा हूँ, मतलब मेरा जन्म या मृत्यु नहीं होता, मेरा शरीर का जन्म होता है और मेरा शरीर का ही मृत्यु होता है। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ, इसका कभी विनाश नहीं होता। तो आगे देखते भगवान क्या कहते हैं अगले श्लोक में। न एनम सिंदति शस्त्राणि न एनम दहति पावको नाशो एनम क्लदन्ति आप न सुशोति मारुतो। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि आत्मा को कोई भी शस्त्र द्वारा उसका खंड खंड नहीं किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा उनको जलाया जा सकता है आत्मा को, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। जैसे कि हम इस भौतिक संसार में एक वस्तु को हम शस्त्र से उसका एक से 2 या 3 टुकड़े भी कर सकते हैं, लेकिन और वही वस्तु को हम अग्नि से भी मतलब हम अग्नि से भी हम उनको जला सकते हैं, या जल के द्वारा भी उस वस्तु को भिगोया जा सकता है, लेकिन और वायु द्वारा भी सुखाया जा सकता है। लेकिन आत्मा एक ऐसी चीज़ है जो ना शस्त्र, ना अग्नि, ना जल या वायु द्वारा उसका विनाश होता है। मतलब शरीर से पृथक आत्मा एक दिव्य जो भगवान का अंश है, वो कभी मरता नहीं है इस संसार में। चाहे तो आप ये कह सकते हैं कि असल में हमारा मृत्यु नहीं होता, मृत्यु तो सिर्फ एक शरीर का होता है, आत्मा का तो कभी मृत्यु नहीं होता है। भगवत गीता में भगवान आत्मा, प्रकृति और भगवान प्रकृति के 3 गुण माया और कर्म के ऊपर ही चर्चा उन्होंने किया है। तो आप सभी से निवेदन है कि श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, ये आत्मा क्या है, शरीर क्या है, ये जानने की कोशिश कीजिए। तब जाके हमारा जीवन में सुख या शांति आएगा। जब तक हम भगवद गीता को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारे जीवन में सुख
आने का कोई संभावना नहीं है। तो इसी के साथ आज हम विराम लेते इस वीडियो को इसी में समाप्त करेंगे। और आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, हरि बोल।